अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की जय। आत्मा परमात्मा, ये हमारा जीवन, हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीदें, हमारा ये शरीर, इस शरीर से लगी हुई न जाने कितनी प्रकार की बीमारियां, जिनको लेकर मेडिकल साइंस के पास भी काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं, कोई रास्ता नहीं, रिपोर्ट में नहीं आती। परमात्मा के नाम पर लोगों के साथ छलावा, ऐसे दरबार जो तंत्र क्रिया करके कुछ पैसों के लोभ में काफ़ी परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसा हमारे पास बहुत लोग लेके इन समस्याओं को आए। तंत्र क्रिया से ऐसे रोग लग जाते हैं कि मेडिकल साइंस इग्नोर करती है कि इसको कोई बीमारी नहीं। हमारी विल पावर का अक्षीण होना, आत्म शक्ति कमज़ोर होना, यानी कि आत्मा के विरुद्ध ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे विकार जो इस इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं, हमारी श्वास क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में आकर हमारे विवेक को हर लेते हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं, हमारे ऑर्गन्स पे बुरा प्रभाव डालते हैं, हमारी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती, अलग अलग तरह की कोई मूवमेंट होने लग जाती है। इन परेशानियों को लेकर हम कभी कोई रिपोर्ट कराते हैं मेडिकली, कभी कोई कराते हैं, रिपोर्ट में नहीं आता। रिपोर्ट में आता है तो उसका निवारण नहीं होता। ऐसे ही गलत प्रभाव, नींद में ये हो गया, ये दिख रहा है, परछाई दिख रही है, हमारा शरीर भारी हो गया, शरीर टूटने लगा। ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ, और इसका स्थायी निवारण हमें क्यों नहीं मिल रहा? साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता। वो कहता है साइको पेशेंट है, ये परेशान है, ये यूँ है, इसको ये दिमागी बीमारी है, ये मानसिक रोग है। जबकि वो इंसान अपने पूरे कार्य कर रहा, अपना जीवन चला रहा, पढ़ा लिखा। तो ये है क्या? इसका कैसे हो समाधान, कैसे निवारण हो, इन परेशानियों से कैसे हमें निजात मिले? करीब 21, 22, 23 सालों से मैं प्रयासरत हूँ अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की शरण में रहकर। मैंने सिद्धि पे, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उस प्रकृति पे, उस सकारात्मक ऊर्जा पे ध्यान के माध्यम से एक रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो आदमी देखता है, समझता है, यूज कर रहा है, पर एक्सप्लेन करेंगे हम उसको प्रयोग में लाके। तो ये सिद्धि एक प्रैक्टिकली है, एक्सप्लेन किसी के मुंह से नहीं किया जा सकता उसको। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे काम हैं, जब तक हम प्रैक्टिकली उसमें ना जाएं। तो ऐसे ही ये सिद्धि है। सिद्धि यानी कि रिसर्च, खोज। किसकी खोज? खुद में खुद की खोज। हम क्या हैं? एक शरीर नहीं है हम एक आत्मा हैं। और हम, अगर कोई कहे हम ये हैं, हम शरीर हैं, ऐसा नहीं। जब शरीर से आत्मा मुक्त होती है तो खत्म। तो ये तो एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम रहते हैं। हम तो जैसे हमारी सिद्धि चल रही थी, हम प्रे कर रहे थे, मैंने अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की शरण में रहकर उनकी कृपा से पाया
उन्हीं की कृपा से हमारी ज्ञान इंद्रियां जागृत होती हैं, उन्हीं की कृपा से आत्मा जागृत होती है अंतर ध्यान के द्वारा। वही हमें गाइड करती है, वही हमें वहाँ तक ले जाती है जहाँ हम पहुँचना चाह रहे थे। बेवजह की इच्छाओं को ख़त्म करती है, एक दूसरे के लिए कल्याण की भावना हमारे अंदर जागृत करती है। हम किसी का विरोध ना करें बेकार में। कोई हमारी बातों को मान ही नहीं रहा, आपके विचारों से नहीं मिल रहा। विरोध के बजाय इग्नोर कर दो उसको, छोड़ दो उसको। मैंने कहा जब विश्वास विष में बदल जाए तो उसको निकाल के फेंक दो और ख़त्म, उस तरफ नहीं देखना। फिर हम बेवजह की ऐसी बातें किसी को लेकर अपने दिमाग में घर बना लेते हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों को डिस्टर्ब कर लेते हैं, अपनी मानसिकता को ख़त्म कर लेते हैं। जिसका निवारण ना हो, जो हमें समझ ना सके, उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसा मैंने परमात्मा की शरण में समझा और पाया। अब जो हमने किया इसमें देखिए, एक ऐसा रास्ता भगवान की कृपा से मिला है। जितने भी लोग इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, भारी बीमारियों से परेशान हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, फिर जब दवाइयाँ काम नहीं करते हम तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो हमारे से उल्टे सीधे कार्य करवाते हैं। बलि दे दो, ये कर दो, एक जान दे के एक जान बचा रहे हैं, ये गलत है। और फिर भी नहीं बच पा रहे, चौराहे में रख दिया, शमशान में रख दिया। ये बातें बहुत सारी हो चुकी, इन बातों को दोहराना कुछ नहीं है। जबकि ऐसी क्रियाएं करने से हमारी आत्मा से उनका कोई लेना देना नहीं, हमारी विल पावर स्टैंड नहीं हो पा रही उससे, बल्कि हम गलत क्रियाओं में डूबते जा रहे हैं। तो गलत क्रियाएं भी ना हो, गलत अनुष्ठान भी ना हो, किसी जीव की हमें हत्या भी ना करनी पड़े, बलि ना देनी पड़े, और अपने रोग को हम मुक्त करें परमात्मा की शरण में। वो एक सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता का संहार करे, हमें जीवन दे, एक निरोग जीवन, एक मजबूत आत्म शक्ति दे। तो ऐसा रास्ता हमें मिला। हमारी बॉडी के अंदर जितने सेल्स हैं वो धीरे धीरे वीक पड़ते हैं, तो फिर ग्रंथियां वीक होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। ध्यान के माध्यम से हमने ये रास्ता निकाला है। तो कोई भी लोग इन बीमारियों से ग्रस्त हैं और एक ध्यान में ही सारे निवारण हैं, चाहे बुरी शक्तियां हैं, चाहे शारीरिक रोग हैं, कुछ भी हैं, पर प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा उसका, सीधा रास्ता, और एक लंबा और बढ़िया जीवन। जीवन बड़े भले छोटा हो पर उसको जिया जाए। जीवन समय काटे नहीं, जिंदगी काट नहीं रहे, जीवन जी रहे हैं। जितना भी जिए अच्छे तरह से जिए। तो इसका बहुत सारा रास्ता मिला हमें। और जितने लोग हमारी सिद्ध पीठ से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बार बार निवेदन करता रहूँगा। अगर आप अब देखिए, ये सिद्ध पीठ मैं शुरू से कर रहा हूँ ध्यान पे, पर आप कोई ध्यान में नहीं है, आप आज तक परे ही कर रहे थे। वो कृपा कर रहा था, बोल दिया, छोटी मोटी बीमारियों का निवारण हुआ। हम क्यों ना, जब उस भगवान ने हमें शक्ति दी, वो हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, तो उसकी दी हुई एक शक्ति, अपार शक्ति, आत्मा, जो हमारे लिए भगवान है। हर आदमी के हिस्से का भगवान आत्मा ही तो है, जो हमारे शरीर में वास करती है, हमें हर तरीके से गाइड करती है वो, कि यूं कर, पर हम मन और इच्छाओं के वशीभूत होकर उलट चाल चलते हैं। तो उसकी कृपा से क्यों ना उसे जागृत करें।
हमारी आत्मा ही हमारा एक रक्षा कवच है। तो महाराज जी की कृपा से ये मिला है, आप जुड़ें अपनी। जब आपकी विल पावर स्टैंड होगी, आपकी आत्मशक्ति मजबूत होगी, तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी नेगेटिविटी, कोई विकार, कोई जादू टोना, चौराहे में पैर आ गया जी, ये हो गया वो हो गया, ऐसी समस्याएं जिंदगी में नहीं आएंगी। फिर आप अंदर से आंतरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे मजबूत होंगे। और मैंने जैसे कहा ना, ध्यान के द्वारा इस प्रकृति से, उस सकारात्मक ऊर्जा से आप जुड़ेंगे। आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड में, सेल्स में, ऑर्गन्स में कोई भी बीमारी है, पूरी कोशिश होगी। और देखो, शरीर छोड़ के तो एक दिन सभी को जाना है, पर निवारण होने के 99.9% चांस हैं। 0.1% आप कहीं भी विचार मुक्त होकर जब उसकी शरण में नहीं जाते हैं, तो जितना हिस्सा आपने उसकी शरण में लगाया उतनी उसने कृपा कर दी। लोग तो 1% भी उसकी शरण में नहीं बैठते, घूम रहे हैं गलियों में, आंख बंद करके बैठे हैं परमात्मा की शरण में। तो 100% उसको देना पड़ेगा जहाँ बैठे हैं, तो फिर वो भी 100% आपको देता है। तो 100% दें भगवान को, परमात्मा को, अपने अंदर बैठी उस आत्मा को, और उसकी कृपा पाएँ। सिद्ध पीठ से जुड़ें। और जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, आपके संपर्क में जो लोग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें रास्ता दें स्थान का। और आपको पता है कैसे शक्तिपात होता है, सिद्ध पीठ के क्या नियम हैं। और यहाँ पर कोई भी लोग आते हैं, वो खाली बीमारी के निवारण के लिए नहीं आए, वो परमात्मा को समर्पित होने के लिए आए। वो ये सोच के जुड़े कि हमें तो जीवन भर परमात्मा से कनेक्ट हो गए, उसका ध्यान करना है, सिद्ध पीठ से जुड़े रहना है, प्रचार करना है और लोगों के जीवन में भी प्रकाश लाना है, ये सोच के जुड़े। मैंने देखा बहुत सारे लोग खुद ठीक हुए, आपकी किसी से बोलचाल नहीं है, दुश्मनी निकाल रहे हैं, उसको हम क्यों रास्ता दें, ये ठीक हो गया तो मरने दो इसको, ऐसा नहीं। हमें सबके जीवन की रक्षा करनी चाहिए। जब वो परमात्मा एक रक्षक के रूप में, इस सिद्धि के रूप में हमें मिला है, जब वो कोई भेद नहीं कर रहा, आप क्यों विरोध करते हैं, क्यों द्वेष पालते हैं? तो सिद्धि का सभी प्रचार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी साधक वीडियो पूरी देखा करें। अभी 8 तारीख को मासिक हवन है, मासिक हवन में सभी आएँ। और जो साधक सिद्ध पीठ के नियमों पर नहीं चलते, इस सिद्धि को ढंग से नहीं चला रहे, नहीं समझ रहे, उनका अलग परिवार में रहने का कोई औचित्य नहीं। ना अपना समय बर्बाद करें, ना हमारे सिर में दर्द करें। जुड़े हैं तो प्रैक्टिकली इसको पूरा करें, समझें और जुड़े रहें। मुझे आपसे यही कहना था, हमारे जितने भी पर्व होते हैं सभी में शामिल हों। सिद्ध पीठ को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, तन मन धन से, और उसकी कृपा पाएं। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जाता, ये सिद्धि प्रैक्टिकली है। बहुत सारी बातें आप जब महसूस करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, अपने जीवन को सुख में मनाएं, उस परमात्मा की कृपा से, उस प्रकृति की कृपा से, उस परमात्मा का ये वरदान है सिद्धि, इसकी कृपा से। तो प्रचार करें, आगे बढ़ें, ध्यान लगाएं, अपने जीवन को सुखी बनाएं। मुझे आपको यही समझाना था। मेरी आपसे यही उम्मीद करता हूँ, आपसे आप समझेंगे, परमात्मा को समझेंगे और खुद समझेंगे कि आप शरीर नहीं, एक आत्मा है। और इस आत्मा को जीवित रखें, जागृत रखें, अपने विवेक से काम लें। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। प्रणाम, सभी को प्रणाम।